बाप रे बाप, इतनी बड़ी समस्या आ गई। दोस्तों, एक भाई को हिलाने की वजह से ना बवासीर हो गया। रोग पकड़ लिया, रोग बवासीर रोग पकड़ लिया। आपको विश्वास नहीं होगा, आपको यकीन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको कोई रोग ही नहीं हुआ है। आपको कोई रोग नहीं हुआ है तो आपको लगता होगा कि हिलाना तो अच्छी बात है, मास्टरबेशन करना तो अच्छी बात है, क्योंकि सुकून मिलता है। मैं तो रोज़ 3 से 4 बार हिलाता हूँ, मुझे तो बहुत सुकून मिलता है। ये भाई तो गलत बोल रहा होगा। हाँ भाई, मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जो मेरा चैनल है वह ब्रह्मचर्य से रिलेटेड है। लोग अपनी परेशानी मुझसे बोलते हैं, कहते हैं कि भैया मुझे ये परेशानी है, भैया मुझे ये रोग पकड़ लिया है, मैं क्या करूं, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप भी मास्टरबेशन करते हैं ना, आप भी हाथ से हिलाते हैं ना, तो छोड़ दो, छोड़ दो। अभी भी समय है, सुधर जाओ। नहीं तो जब रोग पकड़ लेगा ना, जब परेशानी आ जाएगी ना, रोते रह जाओगे, गिड़गिड़ाते रह जाओगे, कोई मदद नहीं करेगा, दवाई करते रह जाओगे, जल्दी रोग ठीक नहीं होगा। मैं आपको एक कमेंट दिखा रहा हूँ, जब आप लोग कमेंट देखेंगे तब आप लोगों का आंख खुलेगा, दिमाग खुलेगा। तो आप लोगों को साइड में कमेंट दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर एक रोहित भाई हैं। रोहित भाई बोल रहे हैं कि भैया एक बात बताऊं, मास्टरबेशन नहीं किए होते ना तो आज मेरी हालत नहीं होती। ये बोल रहे हैं कि भैया मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आज मैं मास्टरबेशन नहीं किया होता ना तो मेरी यह हालत नहीं हुई होती। भैया मुझे बवासीर हो गया है। इस भाई को बवासीर हो गया है, ये रो रहा है, रोने वाला इमोजी भेजा है। इसका मतलब यह दुखी है, यह रो रहा है। किस वजह से रो रहा है? हस्तमैथुन करने की वजह से। इसका कारण क्या है? बवासीर का कारण क्या है? हस्तमैथुन। देखो ये भाई खुद बोल रहा है कि भैया आज मैं अगर मास्टरबेशन नहीं किया होता पिछले कई सालों से तो आज मुझे दुख नहीं हुआ होता, परेशानी नहीं हुआ होता। और देखो क्या लिखा है कि और आज के डेट में मैं केवल खिचड़ी खा रहा हूँ और बाहर का सामान, तेल मसाला सब कुछ बंद है भैया। आज के समय में इसका जो खाना है ना, सिर्फ खिचड़ी है, खिचड़ी। खिचड़ी के अलावा यह कुछ नहीं खाता। क्यों? क्योंकि जो तेल हो गया, मसाला हो गया, ये सब सामान बंद कर दिया है खाना। क्यों? क्योंकि इसे बवासीर हो गया है। बवासीर। अभी मेरी बात को आप हल्के में ले रहे हैं ना, याद रखना मेरी बात। जब रोग पकड़ लेगा, जब शरीर के ऊपर परेशानी आ जाएगी, समस्या आ जाएगी ना, तब पछताओगे। काश उस भाई का बात मान लिए होते। आज बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, तो इसलिए अभी भी समय है, सुधर जाओ। और देखो क्या बोल रहा है कि भैया प्रेमानंद जी बोलते हैं वीर्य से सारा रोग से लड़ने की क्षमता होती है। मतलब ये बोल रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि अगर आप वीर्य को अपने शरीर के अंदर पचाते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, भगवान का नाम जप करते हो, तो सारा रोग से लड़ने की ताकत है वीर्य में। ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर जो आप वीर्य निकालते हो ना अपने शरीर से, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट की खुशी के चलते, अगर उसे आप अपने शरीर के अंदर पचाओगे ना, उसे आप अपने शरीर के अंदर पचाओगे, सुबह 4 बजे उठ के ना, मैं सच बता रहा हूँ, आपका रोग, जो भी आपके शरीर में रोग है, परेशानी है, ठीक हो जाएगा। क्योंकि वीर्य में इतनी बड़ी ऊर्जा होती है ना। जरा सोचो कि जब हम मास्टरबेशन कर देते हैं ना, उसके बाद चलने तक का हिम्मत नहीं रहता। हमारे अंदर पिछवाड़े में दम ही नहीं रहता कि हम उठ के कोई काम कर पाए। समझो मेरी बात को। तो यही बोल रहा है भाई कि अगर मैं ब्रह्मचर्य का पालन किया होता तो आज मुझे इतनी बड़ी समस्या झेलना नहीं पड़ता। और देखो क्या बोल रहा है कि आज अगर मैं मास्टरबेशन नहीं किया होता तो आज ये मेरी दशा नहीं होती। भैया जब दर्द उठ रहा है ना तो पूरा एकदम बेचैनी होने लग रही है। होगी भाई, बेचैनी होगी, बेचैनी होगी, समस्या होगी। और मैं कमेंट इसलिए, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए मैं लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि तुम लोग का दिमाग खुले। तुम लोग अपने दिमाग में कचड़ा भर लिए हो, भूसा भर लिए हो, तुम लोगों को बात समझ में नहीं आती। तुम जरा 21 दिन 90 दिन करके ब्रह्मचर्य पालन देखो, 90 दिन अपने आप को रोक के देखो, तब देखो कितना फायदा मिलता है। तुम हो तो 2 मिनट 5 मिनट की खुशी के पीछे अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। करो, कितना करोगे? एक दिन आएगा समय, 100 दिन का चोर एक दिन पकड़ा जाता है, उसी तरह 100 दिन अपने आप को बर्बाद कर लो, एक ना एक दिन समस्या आएगी, समस्या आएगी, फिर वही रोगे, गिड़गिड़ाओगे।
और देखो क्या बोल रहा है कि एक चीज़ मैंने सीख लिया है, जब इंसान को ठोकर लगता है तभी सब चीज़ समझ में आता है। ये तो बिल्कुल बात सही है। ये भाई बोला है कि एक चीज़ मुझे समझ में आ गया है अपने ज़िंदगी के बारे में कि जब इंसान को ठोकर लगता है तभी समझ में आता है। मेरे को भी ऐसा ही हुआ है। मैं भी समझदार नहीं था, पहले मैं भी ज़्यादा उड़ता था, ज़्यादा कूदता था, क्योंकि मेरे ऊपर समस्या नहीं आई थी। मैं भी बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करता था। लेकिन जब से मैंने ब्रह्मचर्य पालन किया मुझे समझ में आ गया कि भाई सबसे बड़ा रोग मास्टरबेशन करना है। और देखो क्या बोला है कि भैया आपसे बस एक हेल्प चाहिए मुझे, भैया आपसे मुझे सिर्फ एक हेल्प चाहिए, क्या खाऊं कि मैं फिर से पहले जैसा हो जाऊं। ये भाई बोल रहा है कि भैया आपसे मुझसे हेल्प मांग रहा है कि मैं ऐसा क्या भोजन करूं, क्या खाऊं कि मेरी पहले जैसी आदत हो जाए, मैं पहले जैसा हो जाऊं, एकदम ऊर्जावान, शरीर में ताकत, आंखों में चमक, चेहरे पे चमक, बाल ना झड़े, मैं बोलूं तो लोग ध्यान से सुने, मुझसे लोग जुड़े, मेरे बातों को सुने। ये पूछ रहा है मैं ऐसी क्या चीज़ खाऊं कि ताकत आ जाए। और देखो, और मेरा शरीर में वीर्य की कमी ना हो, आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं जो बोलूँगा ये भाई करेगा। तो भाई मैं तुमको समझाना चाहता हूँ, अगर मेरे बात को मानते हो, अगर यकीन करते हो इस ब्रह्मचारी की बात, तो एक बात अपने दिमाग में गांठ बांध लेना, गांठ बांध लेना कि आपको मास्टरबेशन नहीं करना है। आप नमक रोटी खाओ, आप चटनी भात खाओ, बस इतना बात आप अपने दिमाग में बैठा लेना कि आपको मास्टरबेशन नहीं करना है। कुछ भी हो जाए मास्टरबेशन नहीं करना है। अगर मास्टरबेशन करोगे, चाहे तुम घी खा लो, चाहे काजू बादाम किशमिश कुछ भी खा लो, कुछ असर नहीं करेगा जब तुम अपने असली ऊर्जा को निकाल दोगे। तुम चटनी भात खाओ, दाल भात खाओ, बस तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपने वीर को बहाओ मत, एकदम ऊर्जावान रहोगे, मजबूत इंसान रहोगे। समझ में आई हमारी बात। अब तो गर्मी आने वाला है, अब तो धूप लगेगा, अब तो और तुम भागोगे और पिछवाड़ा तुम्हारा दर्द करेगा, क्योंकि शरीर में जान ही नहीं है। जब सूर्य की चमक तुम्हारे शरीर पर पड़ेगी ना, मुरझा जाओगे, मुरझा जाओगे भाई, मुरझा जाओगे। याद रखना है मेरी बात। इसलिए अभी भी समय है, सुधर जाओ और ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन करोगे एकदम चमकोगे, लोग तुमको इज्जत भी देंगे, लोग तुमको अपने पास भी बुलाएंगे, तुमसे बातें करेंगे। और मास्टरबेशन करोगे कोई तुम्हें अपने पास नहीं रखेगा, भगा देगा, ए चल हट, क्या करने आया है, हट यहाँ से हट। इस तरीके से मेरी बात अभी आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन याद रखना मेरी बात। और देखो ये भाई क्या कमेंट किया है कि आप सही बोल रहे हैं, जो हस्तमैथुन करता है उसका कोई दोस्त नहीं होता, भले ही वो लड़का दिल का कितना भी अच्छा हो, लोग अपना काम पढ़ने पे यूज करते हैं और उस लड़के को साइड कर देते हैं। ये बात तो सच है भाई। यही रोहित भाई बोल रहे हैं, ये कोई फालतू का कमेंट थोड़ी किए हैं, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में मुझसे शेयर किए हैं। और मैं जब इनका कमेंट पढ़ा हूँ मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ है, लेकिन ये भाई मुझसे जुड़ चुके हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं, तो मुझे लगा है कि नहीं, इस भाई को समझाना चाहिए, इस भाई को बताना चाहिए। बिल्कुल रोहित भाई आप बिल्कुल सच बात बोल रहे हो। बस मेरी एक बात आप अपने दिमाग में गांठ बांध लेना कि आपको हाथ से मास्टरबेशन नहीं करना है। आपको बवासीर हो गई है, आप जाओ डॉक्टर को दिखाकर दवाई लो और अपनी दिनचर्या को सुधार लो। सुबह में जल्दी उठो, फ़ोन को कम यूज करो, फालतू लोगों से बातें कम करो, सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों पर ध्यान दो, अपने ड्रीम पर ध्यान दो, जो आपका सपना है। ठीक है, समझ में आ रही है ना मेरी बात जो आपको समझा रहा हूँ। और देखो क्या बोले हैं कि भैया ऐसा नहीं है कि जो लोग हस्तमैथुन करते हैं वो बुरे इंसान होते हैं, बस वो आदत से मजबूर होते हैं। बिल्कुल सच बात है भाई। वो भाई सोचते हैं कोई उनसे बात करे और कोई उनकी बात समझे। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया इस भाई का कमेंट। ये भाई क्या कमेंट किया है, इस कमेंट को पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, तकलीफ़ हुआ है। लेकिन हाँ, ये भाई अगर मेरे बात को सुन रहा है, मान रहा है, तो रोहित भाई इतना बात आप याद रखना, आप मास्टरबेशन मत करना और डेली हमारे वीडियो को देखो, डेली हमारे लाइव में जुड़ो। जो मैं बातें समझाऊंगा, जो मैं कहूँगा, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ नया अपडेट आप लोगों को देता रहता हूँ ब्रह्मचर्य से रिलेटेड, ताकि आप लोग अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन कर लें। ठीक है, तो मैं आपका कमेंट पढ़ लिया हूँ, आप एकदम मजबूत इंसान बन जाएंगे, बस आप मास्टरबेशन मत करना। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को
अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो लोग मास्टरबेशन करते हैं, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि मास्टरबेशन करना सबसे बड़ा आदत गलत है, रोग है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय ब्रह्मचर्य पालन, जय भारत।